धन्यवाद दयानंद जी। अगले वक्ता के रूप में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र मोटसरा जी आए और अपने विचार रखें। पतारवाड़ी गांव के शोक में पहुंचे हुए मेरे आदरणीय बुजुर्गों, हम उम्र साथियों और छोटे बच्चों, सबको नमस्कार। जैसा कि आपको पता ही है कि अब चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है, प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं और प्रत्याशी अपना प्रचार करने के लिए गांवों में भी जा रहे हैं। अब प्रत्याशियों का लक्षण लगाने के लिए उनकी कही गई बातों पर भी गौर लोगों ने करना शुरू कर दिया है कि किस प्रकार का प्रचार यहाँ पर चल रहा है। एक हम गांवों में जाते हैं तो आप जैसे बुजुर्ग कहते हैं बोलो था टिकट बड़ी लेट हुई। टिकट लेट नहीं हुई महेश, टिकट तो अपने रूटीन प्रक्रिया में इसी प्रकार से मिला करती है। इस बार इतना ही हुआ कि बीजेपी की टिकट थोड़ी पहले दे दी उन्होंने, तो ऐसा ही कहीं कांग्रेस पहली सूची में 30 सीटों का नाम निकाले, वहां पर बीजेपी की लेट हो गई, यहाँ कांग्रेस की लेट हो गई। डॉक्टर राम प्रताप बहुत बड़े नेता है बीजेपी के, उनको अपने से एक दिन बाद में टिकट मिली है, तो ये कोई बहाना नहीं हो सकता कि टिकट लेट हो गई। टिकट तो यहाँ पर हमारे जो विधायक महोदय हैं वो कह रहे थे मैं आने ही नहीं दूंगा। पहले कहते घूम रहे थे कि समझौते में आएगी, ये तो समझौते में आएगी। हमसे ये पत्रकार साथी आकर के पूछते थे कि सुनने में आता है कि माकपा और कांग्रेस का समझौता होने जा रहा है। मैं इन्हीं से पूछता था भी आपको क्या लगता है, तो ये कहते कैसे? अरे भाई हमारा राम आके नौर कैंडिडेट उतार गया मंगेश को, तारानगर कैंडिडेट उतार गया निर्मल को, राजगढ़ कैंडिडेट उतार के चला गया संदीप को, तो ऐसा कैसा समझौता है जो केवल भादरा में होगा? जब ये बात उसकी खत्म हो गई तो उसने एक नया रीरा छेड़ दिया कि मैं टिकट आने नहीं दूंगा। माकपा है क्या ये जिसकी टिकट एक जगह पर न बटे तो कोई गौर न करे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 से चल रही है, महात्मा गांधी जैसे बड़े नेता होके गए, इसमें अंग्रेजों से खत्म नहीं हुई। आज तक ऐसा हुआ है क्या भाजपा और कांग्रेस की सीट खाली छूट जाए किसी कारण से? या तो समझौता ही हो, वो एक अलग बात है। भाजपा ने एक बार यहाँ समझौता किया था, कांग्रेस का भी आरएलपी के साथ 1-2 सीटों पर समझौता है, लेकिन खाली नहीं छूटा करती सीट समझौते के अभाव में। तो इन्होंने क्या किया, लोगों को जाके बरगलाना शुरू कर दिया, क्योंकि खुद के वाले टेंट में इसके सामना दिखने लग गया था। इसके खुद के जो वोटर और समर्थक थे वो इसको छोड़ छोड़ के चले गए इसके अहंकार की वजह से। जो लोग इसके साथ 20-20 साल से संघर्ष कर रहे थे, इसके सुख दुख के साथी थे, उनको इसने इतना प्रताड़ित किया कि वो लोग इसे छोड़ के चले गए। अब ये इसने ध्येय बनाया कि अपनी अगर कहीं चुनाव कंटेस्ट में आ सकता है तो कांग्रेस वालों को साथ लेकर के आ सकता है। लेकिन घमंड एक बड़ी चीज है जो किसी से बात नहीं करने देती, केवल अहम को मजबूत करती है। तो उसने जाकर के वोटरों से मिलना शुरू किया और कहा कि अपने को संजीव को हराना है। अब थोड़ी बहुत टिकट लेट थी और वो अफवाहें थी कि टिकट आएगी कि नहीं आएगी, जिसके चलते गांवों में भी पार्टियां होती हैं, संजीव बेनीवाल की पार्टी है, जयदीप की पार्टी है, बलवान की पार्टी है। तो जो लोग संजीव को पसंद नहीं करते उन लोगों ने सोचा भी अपने पास यही विकल्प है कि अपने इसके साथ लग करके संजीव को हराए। लेकिन 6 तारीख के बाद से जब से हम गाँवों में निकले हैं तब वो लोग अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर रहे हैं और वहां से उतर के अजीत के साथ आ रहे हैं। तो ये एक बहुत गलत तरीका है, नैतिकता का अभाव है। इसको चाहिए था कि अगर कांग्रेस के वोट चाहिए थे तो अशोक गहलोत साहब इसको बहुत मान सम्मान दे रहे थे, ये कांग्रेस की टिकट भले ही ले लेता, लेकिन नहीं, कांग्रेस की टिकट भी ये नहीं लेना चाहता, क्योंकि इन्होंने लोगों के साथ एक तरीके का शोषण करके लोगों का, ये जो सड़कें बन रही है क्षेत्र भर में, सीमेंट की बन रही है, काली सड़कें बन रही हैं, इनके जो ठेकेदार हैं, नाले खाड़ों के जो ठेकेदार हैं, उनसे 5-5 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए चंदा लेकर के एक गामराम की जमीन पर एक हम भवन खड़ा किया है बहुत बड़ा, कहते हैं किसान भवन है, और उसको दफ्तर के रूप में प्रयोग में ले रहे हैं। तो इसने सोचा कि माकपा की टिकट न लेकर कांग्रेस की टिकट ले लेंगे तो वोटों में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भी किसी को हमारा राम खड़ा करेगा वो 1000-1500 वोट लेके दाब जाएगा, लेकिन ये इतना बड़ा अड़ंगा हाथ से निकल जाएगा। तो भाई अपने लालच पर नियंत्रण नहीं रख पाया और वापस माकपा की तरफ मुड़ गया। और आपा मैंने डिका जो आज चीज दिखनी शुरू कर दी कि केवरो कांग्रेस टिकट ही नहीं दे। अब क्यों ना दे, माइक में बोले तो
क्या मैं नहीं आने दूंगा, आ गई तब क्या मैं धीरा दी। अरे भाई भगवान बन गए क्या आप? भगवान हो क्या आप? हर चीज में झूठ बोलनी, हर चीज में झूठ बोलनी। पूरा चुनाव प्रचार सुन लो, एक किताब छपा रखी है इतनी पतली, उसके अंदर वो काम गिना रखे हैं जो राजस्थान की अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने हर विधानसभा में करवाए। आप उसमें भादरा नाम काट के चाहे तारानगर लिख दो, चाहे नौर लिख दो, वो सारे के सारे काम वहां हुए हुए मिलेंगे। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय नौर खुले हैं, पीलीबंगा खुले हैं, संगरिया खुले हैं, हनुमानगढ़ खुले हैं। 2 जगह तो कांग्रेस का विधायक भी नहीं है, वहां भी खुले हैं। तो फिर इसने अलग क्या करवाया? अंग्रेजी माध्यम स्कूल नौर खुले हैं, पीलीबंगा खुले हैं, संगरिया खुले हैं, हनुमानगढ़ खुले हैं। इसने अलग क्या करवाया? कहता है मैंने जमीन नीलाम नहीं होने दी। अरे भाई आपके पास ऐसी क्या चीज थी कि आपने जमीन नीलाम नहीं होने दी? अशोक गहलोत के जन घोषणा पत्र में पिछले चुनाव के ये वादा किया गया था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। हमने सहकारी बैंकों का, भूमि विकास बैंकों का 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। केंद्रीय बैंकों का जो लोन था उसके लिए हमने केंद्र को प्रस्ताव रखा कि वन टाइम सेटलमेंट कर लो, जैसे विजय माल्या का, नीरव मोदी का, इनका करते हैं, राइट ऑफ ब्याज राइट ऑफ करके वन टाइम सेटलमेंट कर लो। केंद्र के साथ बात नहीं बैठ पाई, हम किसानों का हिस्सा जमा कराने के लिए तैयार थे। तो विकल्प के रूप में अशोक गहलोत ने व्यवस्था दी कि किसी भी किसान की कृषि ऋण के पेटे जमीन नीलाम नहीं की जाएगी। सीधा कलेक्टरों के पास आदेश आया, वहां से एसडीएम के पास आदेश आया और किसी किसान की जमीन नीलाम नहीं हुई। राजगढ़ नहीं हुई, चूरू नहीं हुई, सालासर नहीं हुई, रतनगढ़ नहीं हुई, लाडनू नहीं हुई, झुंझुनू नहीं हुई, कहीं नहीं हुई। या तो बलवान बोल के बता देगा मैंने नहीं होने दी, फलाने गांवों में हो रही है। तो झूठ के कोई सिर पैर थोड़ी हुआ करता है। ओपीएस का नाम ले लेता है कर्मचारी साथियों के सामने कि मैंने आपकी आवाज को उठाया। क्या आप अकेले विधायक थे जिन्होंने ओपीएस की मांग को उठाया? बलजीत यादव ने नहीं उठाया, अन्य कांग्रेस के विधायकों ने नहीं उठाया। यानी 35 से ज्यादा कर्मचारी संगठन है राजस्थान के अंदर, 10 से ज्यादा तो शिक्षक संगठन है, शिक्षक संघ प्रगतिशील, शिक्षक संघ शेखावत, शिक्षक संघ अम्बेडकर, मंत्रालय कर्मचारी संघ, तकनीकी कर्मचारी संघ, इंटक कांग्रेस का, सबकी मांग थी ओपीएस की। ओपीएस को अटल बिहारी वाजपेयी बंद करके गए थे, उसके बाद में मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री 2 योजना तक प्रधानमंत्री रहे, वो शुरू नहीं कर पाए। तो तेरी क्या है किसी की तो ओपीएस शुरू करवा दे? मांग तो सबने ही रखी थी, कर्मचारी सबके ही समर्थन पत्र लेकर के जाते थे। इस प्रकार की बातें करके कांग्रेस विचारधारा के वोटों को लेना चाहते हैं। गांवों में जाते हैं, कहते हैं साथियों हमें वोट तो आगे अशोक गहलोत की सरकार बनेगी और आपके काम होंगे। अशोक गहलोत की सरकार तो बिल्कुल बनेगी, लेकिन उसमें आपका क्या सिर है? आपका क्या सिर है उसमें? हर बार बिल्ली के भाग का सिक्का टूटता है क्या? हर बार 99 सीटों पर अटकती है क्या कोई सरकार? ये जो योजनाएं आपके हाथ में कार्ड है, पहले से जो योजनाएं चल रही है, इन योजनाओं को अगर जनता आदरेगी तो 120 से ज्यादा सीटें देगी अशोक गहलोत को, और मेले में चाकी रानी है वो कोई नहीं पूछता। तो आप ये बात मान करके चलिए कि अगर भविष्य में कांग्रेस की सरकार बनती है उसमें बलवान पूनिया की कोई भूमिका नहीं है। तो बिना मतलब का झूठ इस व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा जैसे भाई दयानंद बता रहा था कि चुनाव प्रचार का स्तर ही 70 तक गिरा दिया है, मुंह में से कुछ भी बोल जाते हैं और उसमें भी एक का नहीं है। कुछ तो परलिका में जाके कहता है कि मेरे दूध आता है, और इसका ऊपर धानजोगीवाड़ा में कहता है कि पहले रोटी है 8 किलो धार दी कर है, दूसरी होगी तो 12 किलो देगी। अरे बताई धारा ही कौन सूखी थी? कुकर प्यावेगी, कुकर दूध देगी बेटी का बाप है। कोई तो बुद्धि लगा लो। अब पाल्ट रहेगी गारंटी की बात है, क्यों धिड़ा करनी है बैठे कोनी होगी तो कोनी दूध दे, बिना मतलब की बकवासबाजी में के पड़े हुए और घनी बातें करेगा। 45 50 मिनट भाषण देगा, सागा जाएगा आदमी देख के छोड़ा चढ़ जा और कहे बहुत विकास करायो भाई, बहुत विकास करायो। आपने कोई टापर को नाम नूम काटा, कोई बूढ़ो ढेरो आगे न हो जा तो सामग्री लेवा श्रीनिवास की दुकान पर बहन चंदन की लकड़ियां में टेटी इसोड़ा मायतांग नु पूछा मोमाए तो चंदन है के बोले पड़े चंदन बाड़ियां काट छोड़ के घेर रखे रह गए आपा तो मानना सामग्री अन भाई करो पूरा विकास बोले लो चंदन देख लो पड़े 90 कुंटल के तैयारी है क्या 90 कुंटल चंदन के मुकदमे में एक छोरो गिरफ्तार है। वो छोरो सागड़े का एक गुरुजी है बांगो है, वो को नहीं बता मेरी पार्टी में बोके है अनके बीच में से की जीत अल्यो कांग्रेस वाली टिकट खानी जब अनके गामा में ऐसे
गया छात्र संगठन ऐसे भाई हो कर तो आ बनाई बलवान पूनिया यूथ ब्रिगेड भी मैं 40-45 छोरा लिया पांगो संरक्षक है वो। अब क्या करना मैं 45 छोरा नहीं छोड़ांगी संरक्षकता छोड़ रखे हैं। आप बात बतानी तो सही है जनता ने बोले इतना बड़ो धंधो करना आदमी की संरक्षकता धारे टावरा छोड़ रखे हैं मैं बिना बात में आ बात को नहीं बता रहा सिक्योरिटी अगले पास है जो नकली डीजल बेचे जन लाग रही है भी पहली बात तो ध्यान ही को नहीं ओके मैं तो बड़ो सो आदमी हूँ मैं की अंत तो बाबा हूँ ध्यान है बाकी माड़ो काम के होने लगे भी यहाँ कदी को नहीं बड़ी बोले मैं तो बड़ो आदमी हूँ मन तो बेरो चलो मैं बता दी क्या बेटा डीजल बने नकली और वो अपने साध नाम गल है और वह साध नाम को नाश हो गए भी डीजल आ रहेगा मैं 4 आदमियों का नाम FIR में एक जने की स्कूटरी पर चढ़ो फिर है और दूसरे जने का नाम जमीन है। अब बैंक ने उपकार आवे तो पूछियो कि वो कौन है वो आदमी जिसका नाम पर जमीन है जो सच्चो है वो ईमानदार हो वो तो कहते वो प्रधान बना रखे भाई जी बलवान पकड़िए की है जमीन तो आप बात कभी को नहीं बताओ बात नाम वो एक अपना उगला सिंहपुर राग ऊपर कस्टोडियन की 6 किला जमीन पड़ी घना ही विधायक रह गए बग्या हंसराचार्य बरगार दादा ज्ञान सिंह बरगार फाटम फाटा बस जमीन बाने कौन दिखाई गए सोचो आप पड़ी के करे इन पर कोई कॉलोनी कलानी काटो भगत सिंह कॉलोनी काटी कण काटी भाई बोले मार लो ऊपर दान काटी विकास तो है ही कॉलोनी में प्लाट कटेगा लोग बसेगा शहर सुनो लगे वो और विकास भी यहाँ करियो बिना अलावा सामला जगह प्रत्याशी है मैं न्यू सोचे बातों काम चाल जेव अपन की करने की जरूरत को नहीं क्यों मैं पहली टिके करता बोले जयदीप वहां हुए ना लोगे और बाद के गांधी आ बढ़ेगा और इबकार भी ही सोच ली इबकार बा चुनाव में बड्डो बड्डो काम के करे एक शेर जोड़ियो है शेर का मां के ना झूठे वाले किया कर ना झूठी किस्में खाया कर गुस्से में ना आया कर तू ठंडा करके खाया कर वक्त बदलने वाला है बेली तू दिल को समझाया कर जो लोग कुछ आगे बोलो आगे के वो वोट दो मेरे इतनी तो घड़ी का शेर बोल दियो यार दयाराम को सोरो वोट के कराओ मेरे को दूंगे तो वोट डा दे दो बस वो काम करे वह 5 साल में मैं जानता तो है सारी चीज हटाई है मैं चुनाव में दिखने लगी की है खुली जिद कौन दिखी के संजीव जी ने अरे संजीव जी चाहे चुनाव हारो चाहे जीतो 25-30 हजार आदमी खेल रहे भागे 45 का हिसाब रो चाहे कुकरी रो कभी 500 आदमी ले गए टीम कोर्ट का धरने पर बैठ का पर धरने पर बैठे प्रशासन पर दबाव आ गया काम रुक जा तो लोग आस्था को नहीं हुए तो गांधी को नहीं बढ़े तो बात हो पग पर पग दरिया बैठा रहा हाथ पर हाथ धर के बैठने की रिवाज संजीव जी के बैठा को नहीं बैठा मैं धरू पग पर पग और मैं पग पर पग दरिया बैठा रहा और डिक्कियों का सिख लोग बलवान और रूस के बाजेर बना आपने गाली लड़ा लिया तो एक सलीम चुनाव लड़े बांगर ऊपर जितना आरोप लगे बलवान ना 72 का आरोप लगे क्या अपराध बढ़े है बलवान के टाइम में बैठे बिल्कुल बढ़े है चिट्टे को कभी अखबार पढ़ लियो पहलो पन्नो पलट पाई बोले 10 ग्राम चिट्टे सहित 2 युवक गिरफ्तार और हमको एक दिन तो तलजान देख रहे रोज यो पूरी फिट मात्रा 10 ग्राम की और 2 युवक के 2 युवक ले गए था लाइन होवे कि दरअसल के अंदर क्या टोल बन गई छोरांगी और नेटवर्क संजीव जी के टाइम में विकसित हो आपने पंजाब और हरियाणा के सर से हमा करो गया आपने बढ़ियो पहली पौध का मुकदमा परलेगा माम होया छोटे बास में बड़े बास में भोजा सर के छोरा पर मुकदमा होया शुरू में कहीं गौर को नहीं करी और बाद में किन की रसायन लाग गयो वो भी धनिया नहीं गमा क्योंकि वो बड़ो काम हो गया ग्रामाण में भी कहे हो ग्रामाण की कीमत लागे आएंगी तो कहीं गौर को नहीं करी संजीव जी के टाइम में शुरू हो काम हो बिंगा बाद में 5 साल में दस्तूर चलो मारो भाई बलवान के बोले मैं पुलिस को निकल दी सड़क पर तो पुलिस ने तुम की तिनका क्यों लेने दी भाई सड़क पर निकला तो चिट्टा पकड़ा गामा में चोरी होने लग रही है बाजार में चोरी होने लग रही है पहली कांतरा होती संजीव जी के टाइम में वो बोलो संजीव जी ने वहां कम घटाई को नहीं दिन में 2 होने चाहिए दिन में 2 मोटरसाइकिल बाजार का मुंह और चिट्टा का केस रोजाना संजीव जी हर टाइम में 5-5-7 दिन वो करता अटर रोज होने लग रहे अच्छा अब्बा मैं 5-6 जना का नाम लिखा थानेदार जान करके जो रात को दहेदारों मुकदमों से सुनता होगा सामला पर सारा परी करवा दे सासू परीर सुसरा परीर ननद परीर बनोई परी पे बैठा घटिया सूरत बसे बहन बनोई पर बांगो नाम मुकदमे में लिखा दे और लास्ट में चलान पेश हुए बनड़े के खिलाफ वही बात है 6-7 जना वो नाम लिखे फिर थारबर का बूटिया में 100 तो बोले टिंगर जेल में रहेगा 10-12 साल के जब मैं 2 पैसा देके नाम कटावे एक नाम कटने का 60-70 हजार लाख रुपया ले
तो 6 जना का नाम लिख के 4 का काटे, एक मुकदमे में 3 लाख की दिहाड़ी बने। तो क्या तो बलवान का राज में इतनी थोत है क्या? थानेदार इन बेवई कौन पड़े इतना बड़ा रुपया खाना लग रहे हैं। और क्या घटा भाई जी डाल रहे हैं दो मुंह। एक बात तो पक्की है, फिर बात कर अपराध की। सानी के मां दड़ा अंदर गोलियां चाल ली, सागड़ा के मां दड़ा अंदर गोलियां चाल ली, बस लोगों ने पकड़िया फिर लोग दिखावेगा। एसपी पूछो बोले आंगली उछला के आगे गोली बैठी करो, बंदूक की तो कोई अंत हो गो बना पकड़ो, फिर से कड़े बामना छोड़े पकड़ो गिरान गए बोले वो जाके जय जी यूपी हूं। बलार संजीव जी टाइम में भी गोली रस लाने का मां 10-12 गाड़ी ले गए और लोग डाले में चढ़ गए, फायर करता फिर भी गली मार फायर करता बगेगा। आपस की लड़ाई में हटाते इतना मानस बैठे सर्रा तो लगेगा, 10-12 आदमी सर्रा ला गया। 22 कत्ल का मुकदमा दर्ज होया संजीव जी के टाइम में, 3 थाना में मिला के और बामू 5-6 कत्ल तो माहित थे विश्वास को निकलो गंबा दी बामू कोई जिक्र करनी हो कौन नहीं। तो ए आ रहे मेरा सपन पाठ मैं तन चाटू और तू मने चाट और ए न्यू डिके के इल्लवा तो अपन वोट मिल जाएगा, इल्लम होगा तो इल्लन वोट मिल जाएगा। तो आ लोगों बच्चों माहित ऐसे की विकास का काम 100 गहलोत सरकार कराए हैं। आंगो क्रेडिट को बलवान लेने की कोशिश करने लाग रही है, बहुत गलत करने लाग रही है। कायदम तो असली काम रेडबो हुआ है नैतिकता हुआ है, लेकिन ये भाई में नैतिकता वो पूर्ण अभाव है। क्यों कि माकपा हमेशा कांग्रेस और भाजपा विरोध की राजनीति करी है, तो पहली सैद्धांतिकता तो इज्जत ही खत्म होगी जो उड़ी करके बढ़ियो। लेकिन चलो भी हटा कि इनकी काम सावड़ होया, लेकिन आज ही मां नैतिकता होनी चाहिए कि मेरी पार्टी की विचारधारा इतनी मजबूत है, मैं मेरी विचारधारा का वोट मांगू। हर भाषण में 100 गहलोत को नाम ले, बोलो गहलोत की सरकार बनेगी तो हमारा राम बढ़े, क्या मैं दुख पावे बेचारो। यानी आपकी पार्टी ने फैल करने पर तुलिया हो या तो तू या तने मारसा का इतना चार्म हो गयो क्या तू हर बात में गहलोत साहब को नाम ले रहा। गहलोत साहब को नाम ले जाएगा भाई, अमित चतान लेगो, कृष्णा पूनिया लेगी, नरेंद्र उड़ानी लेगो, तू क्यों दुख पावे। अशोक गहलोत तो 200 जगह आदमी उतार रखे थे, हमारा राम को जिक्र करे यार 10-12 जगह चुनाव लड़ने लग रहे होते। हरी पार्टी को तो नेता वो है। तो आ लोगों बचो। और एक बड़ी बात आ भी है कि पिछले 5 साल में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 7 दिन बदया एक्सीडेंट होने लग गया। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 500 रुपया में सिलेंडर, 100 रुपया में 100 यूनिट थाने बिजली फ्री, पटनिया टापर परीक्षा वो फार्म भरे बस की यात्रा फ्री, अपनी बहन बेटी बस में चढ़ के कौन सा ही काम था यात्रा फ्री। यह योजना जब मैं शुरू करी, जब बीजेपी का लोग बोलिया कि ये योजना बहुत गलत है, समाज में खत्म कर देंगी, तो दया मान के चलो क्या आ गली बनने लग रही है, सरपंच बनवाने लग रही है। मैं सामने सरपंच की शामिली पार्टी हूं, मैं इनको विरोध करूंगा कि गली नहीं बननी चाहिए, तो मेरे तब ही मैं गली रोकूंगा। तो कुदरती कोई गलत फैसला हो गयो और सरकार बीजेपी की बन गई तो मायदा योजना बंद हो गई। वो कार्ड तारा हाथ में वो काम को नहीं आवेगो, वो कार्ड काम तो आवेगो कहते दोबारा 100 गहलोत ने मुख्यमंत्री बनाओगा। और आज सरकार ने किया था ने 7 योजनाओं गारंटी देने लग रही है, दरअसल 10 योजना है। कार्ड भी 7 का छपे हैं, नेक्स्ट की प्रचार सामग्री आवेगी भी पूरी 10 आवेंगी। तो आगो लाभ 100 गहलोत मुख्यमंत्री बनने के बाद ही थाने दे पावेगो। तो थारों मेरी अपील है कि दे आपको एक वोट अजीत बेनीवाल ने दो, कांग्रेस पार्टी ने दो। धन्यवाद।